नमस्कार गाइस। ये फिर एक वीडियो है नर्सिंग स्टाफ के लिए और वो इस बात पे कि एक छोटी सी गलती कर जाते हो, उसकी वजह से आपका वीज़ा 1 साल में मिलने की बजाय 2 से 3 साल लगा देते हैं। और वो गलती आखिर है क्या? वो ये है डॉक्यूमेंटेशन का काम। ये जो ब्यूरोक्रेसी के जितने भी काम होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, अटेस्टेशन करना है, जर्मनी भेजना है, रिकॉग्नाइजेशन लेटर तैयार करना है, इन सब में बहुत टाइम लगता है। तो ये एक गलती है। अब है कि सही टाइम क्या, कब स्टार्ट करना चाहिए? तो सही टाइम है इसका, जैसे ही आप लैंग्वेज स्टार्ट करो, लैंग्वेज के साथ साथ इसको भी स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी काम है लैंग्वेज से पहले स्टार्ट करो तो बेटर है। लेकिन पहले कौन करेगा? जब तक आपका डिसीजन ही नहीं होगा कि भाई आप जर्मनी जाना है कि नहीं जाना है, पहले डिसाइड करोगे उसके बाद में तो करोगे ना। तो मतलब अगर लैंग्वेज आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे आपका ये हो जाता है कि अभी आपका फिक्स है जर्मनी जाना, तो उस टाइम आप डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और तब आप पाओगे कि लैंग्वेज से भी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि कई बार हम करते क्या है कि सिर्फ यही कि जर्मनी जाना है तो लैंग्वेज सीखो भाई, और हमारा फोकस सिर्फ लैंग्वेज पे रहता है। और एक टाइम आता है कि उस टाइम हमारे पास में B1 या B2 का सर्टिफिकेट होता है लेकिन वीज़ा नहीं लगता है। अगर आप सही प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो एक हाथ में आपका वीज़ा आएगा और दूसरे हाथ में B2, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे टाइम लगता है। ये सब बात का मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं इसको क्या मतलब है इसका। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कि B1 का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, तो एक लेवल को अगर मैं 2 मंथ मान के चलूं, नॉर्मली 2 मंथ में आप कर पाते हो। 1 मंथ बुक्स का लगता है, 1 मंथ EP का लगता है। सही ढंग से अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, फास्ट ट्रैक में चलोगे तो 2 मंथ में एक लेवल कर लोगे, और 6 मंथ में B1 तक आप कर लेते हो। पूरा टाइम दोगे प्रॉपर तो B1 तक कर ही लेते हो 6 मंथ में। मतलब 6 मंथ में B1 का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मान लो, 7 मान लो, इससे कोई नहीं, 8 मतलब 8 या 7 महीने मान लो, लेकिन 7-8 महीने में आपके B1 तो आराम से आ ही जाता है। उसमें आप B2 भी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जो कागज़ कार्रवाई की जो चलते रहता है प्रोसेस, इसमें कितना टाइम लगता है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्ट से। ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेनी होती है। अगर आपकी अच्छी अप्रोच है तो आप हो सकता है 10-15 दिन में भी ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जिन बच्चों को 2-2 मंथ लग गए, 2 महीने भी ट्रांसक्रिप्ट उनको नहीं मिली है। तो आपका किस्मत है कि आपको कैसे मिलती है। सेकंड होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन के लिए एम्बेसी जाना होता है, और एम्बेसी में अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन नॉर्मली बिना अपॉइंटमेंट ये काम भी नहीं होता। तो यदि आज आप अपॉइंटमेंट की ट्राई करोगे तो 1 मंथ आगे की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और या फिर ज़्यादा है तो कई बार ज़्यादा रस है तो 2 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस आता है ट्रांसलेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जर्मन में ट्रांसलेशन भी करवा के देने होते हैं। तो अगर आप इंडिया में ट्रांसलेशन करवाओगे तो भी 1 मंथ मान के चलो। अगर आप जर्मनी में यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए भेजोगे डॉक्यूमेंट तो भी 1 मंथ मान के चलो। ये जो मैं टाइम मान के चल रहा हूँ ये बहुत कम से कम, कुछ कम से कम या कुछ थोड़ा न्यूट्रल, और उसमें भी अगर आप एक्टिव हो, बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हो तो ही ये टाइम, मतलब अभी हम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के आसपास हम आ गए हैं। अभी 3 मंथ हमारा निकल गया। अगर बहुत ही अच्छे से एक्टिव बन के काम करोगे तो 3 मंथ में इतनी आपकी यात्रा पूरी होती है। अब आता है ये सब डॉक्यूमेंटेशन तैयार होने के बाद में आप रिकॉग्नाइजेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अभी आप इंडिया से पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट भेजोगे, और बाई पोस्ट आने में 20 से 30 दिन, मतलब 1 मंथ मान के चलो। 1 मंथ हो गया है, अभी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पहुँच गए हैं। अब किस्मत पे बात है ना, सारे डॉक्यूमेंट आप कभी पूरे नहीं भेज पाते, तो ये लोग आपको वापस एक लेटर भेज सकते हैं
अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो कहेंगे भाई एक डॉक्यूमेंट कम है। अब वो ये ऐसे कॉल करके नहीं कहेंगे, ईमेल से भी नहीं कहते, अब ये लेटर भेजेंगे। फिर इनका लेटर आपके पास में पहुंचने में फिर 1 मंथ लगेगा। अब फिर आप तैयार करोगे, ऐसा है नहीं कि जो वो मांगेगी एकदम आप एक दिन दूसरे दिन वापस भेज दोगे। फिर आप उसको तैयार करोगे, अरेंज करोगे, तो उसमें आपका 1 मंथ और लग जाएगा। फिर आप दोबारा इसको डॉक्यूमेंट को भेजोगे। अब आप अगर नॉर्मल पोस्ट वापस भेजोगे तो भी आपका 1 मंथ लग जाएगा। डॉक्यूमेंट यदि आपका मिस हो गया तो 6 मंथ आपने खराब कर दिए। अगर डॉक्यूमेंट आपके मिस नहीं हुआ तो सिर्फ 4 मंथ में आपका काम हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट अभी रेडी हो गए हैं। अब यहाँ की जो बॉडी है वो आपको बोलेगी, यहाँ का ऑफिस है वो ही बोलेगा कि भाई ठीक है सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए हैं, अभी हमें टाइम चाहिए। तो ये लोग अब और टाइम लेंगे, विद इन 4 मंथ इनका नॉर्मल टाइम है, लेकिन कई बार 4 से 6 मंथ भी ये ले लेते हैं। अगर आपका बहुत ही अच्छा किस्मत हो तो 2 मंथ में भी आपका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वापस आगे और कैलकुलेट करते हैं कि यदि डॉक्यूमेंट आपके मिस हो गए और इधर उन्होंने 2 मंथ ले लिया तो 8 मंथ आपके बन गए। अभी 8 मंथ में आपका रिकॉग्नाइजेशन लेटर तैयार होके आपके पास पहुंच गया है और उधर आपको B1 प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है। B1 सर्टिफिकेट के लिए आपको हमने जैसे पहले कैलकुलेट किया था कि अगर आप बहुत ही तेज एक्टिव हो तो 6 मंथ और नहीं तो फिर 7 या 8 मंथ लगेंगे। मतलब अभी इस हाथ में आपका रिकॉग्नाइजेशन लेटर है और दूसरे हाथ में B1 का सर्टिफिकेट है। दोस्तों अब दोनों को मिला के आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको चाहिए होती है जॉब के लिए, दोनों आपके पास में है तो आप जॉब के लिए आराम से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है ये भी इंटरेस्टिंग है। सपोज करो यदि आप मेरे को आज बोलो यहाँ पे और मैं किसी जान पहचान के हॉस्पिटल वाले को बोलूँगी भाई यही बंदा है अपना जान पहचान में है सब कुछ परफेक्ट है, तो आपको हाथों हाथ जॉब मिल जाएगी। और या मैं आपको ये बता दूं कि भाई ठीक है वो हॉस्पिटल अच्छा है, अगर कोई आपको हेल्प नहीं करता और आप खुद अपने लेवल पे देखते हो तो आप कम से कम अलग अलग इंटरव्यू लेके देखोगे तो सही ना कि भाई कौन सा हॉस्पिटल आपके लिए सही रहेगा कौन सा सही नहीं रहेगा। तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये हॉस्पिटल परफेक्ट है ज्वाइन कर ले, तो ऐसे अगर आपको मिलता तो 1 मंथ यहाँ भी लगेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको तैयार करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट रेडी करेगा, फिर वो आपको भेजेगा। अभी 1 मंथ यहाँ चला गया। अब 2 तरीके होते हैं यहाँ पे, या तो आप इन सब डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइजेशन लेटर, B1 का सर्टिफिकेट और जॉब कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ों को मिला के या तो आप एम्बेसी में जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो या फिर आपका ये जो हॉस्पिटल होता है यहाँ पे ये खुद ही लोग यहाँ पे जो आउसलैंडर आर्म्ड होते हैं, यहाँ का जो सरकारी ऑफिस होता है, यहाँ पे अलग अलग रेस्पॉन्सिबल बॉडी होती है, तो वो सब चीज़ें ये देखती, तो यहाँ पे ये लोग अप्लाई करेंगे। तो मतलब दोनों चीज़ सेम है, या तो आप इंडिया से एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर लो या फिर ये लोग यहाँ से सीधा अप्लाई कर दें, दोनों चीज़ सेम है। मेन चीज़ जो कॉमन है वो है टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम लगने वाला ना ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं। पहले के टाइम में तो मेरे 2 मंथ लगे थे, कुछ लोगों को 3 मंथ में ही वीज़ा आ गया था, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे केस यहाँ देख रहा हूँ जो 8 मंथ हो गए हैं उनको वीज़ा अभी तक नहीं मिला है। तो मतलब अभी थोड़ा रस बढ़ रहा है ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। किस्मत आपकी अच्छे हैं तो 4 से 6 मंथ में भी वीज़ा मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मली 4, 5, 6, 7, 8 मंथ तक भी एक टाइम ले रहा है। दोस्तों अभी क्या है कि यहाँ पे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे बैठिए मत, आप अपना लैंग्वेज कंटिन्यू रखिए, B2 पे फोकस करिए, क्योंकि वीज़ा का जो प्रोसेस है लोग तैयार होंगे, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है लेकिन उसमें वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको चेक करनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कितने टाइम लग सकता है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है 5-7 महीना में आ जाए या 8 महीने भी लग जाए। तो आप इस टाइम के दौरान B2 करिएगा और थोड़ा एक्टिव रहिए, और जब आपको लगे कि अगले 2-3 मंथ में मैं फिट हो जाऊंगा B2 का एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप B2 का एग्ज़ाम पहले से बुक करके रखिए।
तो बुक करके रखोगे तो जैसे ही आप रेडी हो जाओगे उस टाइम आप एग्ज़ाम बुक किया हुआ है तो सीधा B2 का एग्ज़ाम दे देना। और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए B2 का तो थोड़ा और एक्टिव रहिए, देख लीजिए कि एग्ज़ाम हुआ कैसा है। आपको लगे कि इस मॉड्यूल में मेरा सही नहीं है तो जैसे ही बाहर आओ दोबारा एग्ज़ाम और बुक कर दो B2 का, क्योंकि अगले 14 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अगर 14 दिन नॉर्मली रिजल्ट आ जाता है, अगर 14 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन 14 दिन में अगर रिजल्ट आ गया तो आपका जो एग्ज़ाम भरा हुआ जो पेमेंट है, एग्ज़ाम की फीस है, वो आपको वापस मिल जाएगी, तो रिटर्न हो जाती है 14 दिन के अंदर। ये जर्मनी का रूल है। 14 दिन के अंदर कोई भी सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट है वो आप खरीदी हुई कोई भी चीज़ पेमेंट से, तो आपको पेमेंट वापस मिल जाती है। तो ये गोइथे भी सेम लागू होती है। तो ऐसे करके आप B2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसे ही आप B2 का एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे कि भाई ठीक है सर्टिफिकेट B2 का आ गया, या फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ट्राई किया ट्राई कर लिया, अब आपका तब तक वीज़ा आ ही जाएगा। अब आप जब ये सारा टाइम कैलकुलेट करोगे तो आप देख पाओगे कि लगभग 1 साल हुआ है या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। एक हाथ में आप में B2 है, एक हाथ में आपके वीज़ा है, तो आप आराम से इस तरह से जर्मनी आ सकते हो। 1 साल है, 1 साल से थोड़ा ऊपर नीचे टाइम लगेगा। ये तब है जब आप खुद सारा प्रोसेस करोगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा प्रोसेस, या फिर आप अपनी आंखों के अंदर करने दोगे। किसी एजेंट के भरोसे बैठोगे तो टाइम उनकी जितनी मर्जी है उतना लगेगा। और आजकल जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर एक्टिव है, और वो लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड बोलो या बिजनेस बोलो, लेकिन आपका टाइम 2 से 3 साल तक वो खाई जाते हैं। उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें आराम से एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे काम करते हैं ये लोग। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने में इसमें कुछ आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई आपको क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो सी यू लेटर। थैंक यू सो मच। समझ रहे हो ना?